श्री कृष्ण कहते हैं, किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। ध्यान रखें, चिंता समाधान नहीं देती, बल्कि समाधान को धुंधला कर देती है। वह जो ऊपर बैठा है, जिसे हम सब परमेश्वर कहते हैं, वह कुछ भी कर सकता है। सिर्फ सब्र और विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सिर झुकाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई तुम्हें पैरों तले कुचल दे। समय सबका बदलता है, बस धैर्य और मेहनत की ताकत को समझने की देरी होती है। दूसरों के दुख पर हंसने वाले कभी नहीं समझ पाते कि दर्द क्या होता है, जब तक वो खुद न सहे। हर समस्या का समाधान हर कोई बताता है, पर किसी के दिखाए रास्ते पर चलने से पहले अपनी बुद्धि से यह आकलन जरूर कर लेना कि मार्ग बताने वाला खुद भटका हुआ तो नहीं है, क्योंकि सही राह दिखाने वाले कम और अपने फायदे के लिए गुमराह करने वाले ज्यादा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो उनसे भागता है वो जीवन भर डरता है, लेकिन जो उनका सामना करता है वो इतिहास रचता है। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। कर्म ही वो अस्त्र है जो तुम्हारी हर परेशानी को हराने का सामर्थ्य रखता है। कर्म के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना पानी के नदी, जो धीरे धीरे सूख कर खत्म हो जाती है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे, क्योंकि किस्मत सिर्फ उन्हें मिलती है जो कर्म का सहारा लेते हैं। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। यही दुनिया का नियम है, और इसे बदलने का एक ही तरीका है, अपने आप को इतना योग्य बना लो कि कोई अनदेखा न कर सके। सच्चाई यह है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज उग ही ना पाए, पर आज का मनुष्य न तो सत्य सुन सकता है और न ही सत्य बोल सकता है। क्यों? क्योंकि असत्य का मोह इतना बढ़ गया है कि सत्य उसे कड़वा लगने लगा है। वो असत्य को ही अपने सुख का साधन मान बैठा है। तुम्हारे पिता की दी हुई सीख उनके संघर्षों से निकली होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन की आंधियों को झेला है, असफलताओं को देखा है, और अनुभवों की आग में तपकर ही वो सीख तुम तक पहुंचाई है। यही कारण है कि जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उन शब्दों को याद करना जो तुम्हें कभी मजबूत बनाते थे। किसी को अपमानित करने वाला खुद को अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सब में एक ही होती है और आत्मा ही परमात्मा का अंश है। यदि तुम दूसरों को छोटा करोगे तो खुद भी बड़े नहीं बन पाओगे। याद रखना, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि कर्म और व्यवहार से कमाया जाता है। एक उत्तम जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। कुछ लोगों के पास धन होता है पर चैन नहीं, कुछ लोगों के पास प्रसिद्धि होती है पर सच्चे रिश्ते नहीं, कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है पर धैर्य नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसका सम्मान करना सीखो। मनुष्य विश्वास से चलता है। जैसा तुम विश्वास करते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। जो तुम्हारे मन में चलता है वही तुम्हारे जीवन में घटता है। अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम एक खुशमिजाज इंसान हो तो तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। अगर तुम हर चीज में दोष ढूंढोगे तो जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। यदि तुम मानते हो कि आज का दिन अच्छा होगा तो दिन अच्छा ही होगा, लेकिन यदि तुम सुबह उठकर यह सोचोगे कि आज का दिन भी परेशानियों से भरा होगा तो तुम्हारा मन भी वैसे ही हालात पैदा करेगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन इंसान वही देखता है जो उसकी नजरों को भाता है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं। जब चीख भी भीतर ही दम तोड़ दे तो चुप्पी ही सबसे बड़ी पुकार बन जाती है। कभी कभी वही इंसान हमें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और यह सबसे बड़ा सबक होता है कि हर किसी के लिए खुद को कुर्बान नहीं किया जाता। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो, लेकिन लोग अक्सर खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है,
इसका अर्थ यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है, क्योंकि दर्द तो हर किसी के हिस्से में होता है, पर हर कोई मुस्कुराने की हिम्मत नहीं रखता। यदि किसी का भला न कर सको तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है पर इसे बनाने वाला नहीं। जहां जिसका दाना होता है, समय उसे वहीं बुला लेता है। हर कोई अपने नसीब का ही खाता है, और नसीब कभी कभी देर से मगर सही मिलता है। दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, पर दिल कहता है अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, पर उदासी चेहरे पर हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि जिंदगी को मुस्कुराकर जीना भी एक हिम्मत है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। पर याद रखना, हुनर होगा तो दुनिया खुद गवाह बनेगी। आशा कभी मत खोना। आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। शायद वही लम्हा आपकी सारी तकलीफों का जवाब बन जाए। कोई मेरा दिल दुखा दे तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। जब रिश्ते निभाने हो तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश अक्सर रिश्ते हार जाती है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल हमेशा बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन तकलीफ और सुकून नहीं खरीद सकता। जैसे तूफान आने पर कश्तियां डूब जाती हैं, वैसे ही घमंड बढ़ने पर हस्तियां लुटती हैं। किसी का एहसान चाहे कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। हमें लगा कि वो हमसे नाराज है, पर हम गलत थे। वो तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम कच्चे रह गए। कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जब इंसान अकेला जीना सीख लेता है तो किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमाने का दस्तूर अजीब है। अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। जिंदगी ने मेरे मानस का बढ़िया इलाज बताया। वक्त को दवा कहां और मतलब को परहेज। मन हर किसी के पास होता है, मगर मनोबल सिर्फ कुछ के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, बस खुद को मालूम होना चाहिए। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, जलते नहीं, बुझते नहीं, बस धुआं करते हैं और आंखों में आंसू भरते हैं। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनो कि अपने वक्त की भीख तुम्हें दूसरों से मांगनी पड़े। जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता है वैसे वैसे दोस्त और दुश्मन भी बढ़ते हैं। मां की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना असंभव है। आत्मा हमेशा सही और गलत का फर्क जानती है, लेकिन मनुष्य के लिए चुनौती तो मन को समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने की चाह में इंसान छोटे लोगों को भूल जाता है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा एक ही इंसान आपको प्यार करे, कभी कभी वो किसी और का भी हो सकता है। मां की ममता तो एक झोंके में बच्चे को भी खड़ा कर देती है, और पिता का अनुभव एक टूटे इंसान को भी संभाल लेता है। अगर आप किसी का प्यार जीतते हैं तो समझो आप इस दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करना, तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं आए। ये 4 बातें जीवन भर याद रखना। पहली, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। दूसरी, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। तीसरी, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकार नहीं रखता। और चौथी, मनुष्य बिना बीज बोए फल की आस में जीवन बर्बाद न करे। मुस्कान एक अद्भुत पहेली है, जितना बताती है उससे कहीं अधिक छुपाती भी है। मैंने देखा है थपेड़ों को छांव देते हुए इंसान मरने से कम पर बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया में सबके पास सब कुछ है, पर दिलों में खालीपन है। भगवान से यही दुआ है कि मुझे बेशक अकेला रहना पसंद है,
पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं।